नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी में पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम आपसे उस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको वो सारे टॉपिक समझाएंगे बहुत ही आसान, सरल और सहज भाषा में। तो लीजिए, हम आज हाजिर हैं आपके सामने उसी सीरीज से एक वीडियो लेकर। आज हम आपसे हिंदी सब्जेक्ट की क्लास 10th और 12th क्लास के लिए सामान्य हिंदी से कह लीजिए कि काव्य सौंदर्य के तत्व को लेकर हाजिर है। काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? आपके रस, छंद और अलंकार। तो उसी में से हम आज आपसे अलंकार के बारे में बहुत ही सरल और सहज भाषा में आपसे डिस्कशन करेंगे। आज हम आपसे अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे उसके साथ साथ आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस जब अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ लगातार बने रहें। अगर आप हमारे साथ अच्छे से पूरे सत्र के लिए जुड़े रहे तो हम वादा करते हैं कि जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था अपने पिछले वीडियोस में कि हाई स्कूल में 70 में से 20 नंबर और इंटरमीडिएट में 100 नंबर के पेपर में से आपके 46 नंबर पक्के समझिए। वो नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, आप बड़ी आसानी से वो नंबर स्कोर कर लेंगे। हमने इसीलिए अपनी वीडियो की भाषा को एकदम सरल और सहज रखने का पूरा प्रयास किया है, जिससे आपको जो कंटेंट्स हैं वो आसानी से और एकदम सरल भाषा से समझ में आ सके और वो आप उसको लंबे समय तक आपके जेहन में बने रहें और आप आसानी से अपना एग्जाम दे सके। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपसे काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्वों में से एक अलंकार के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार होता क्या है? अलंकरोति इति अलंकार, संस्कृत का ये सूक्ति है। अलंकरोति इति अलंकार, इसका अर्थ होता है जो अलंकृत करता है उसे ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण किसका प्रिय वस्तु, आभूषण किसका प्रिय होता है दोस्तों? आभूषण स्त्रियों के लिए बहुत प्रिय होता है। जिस प्रकार से स्त्री को आभूषण के द्वारा सुंदर बनाया जा सकता है, कैसे भी स्त्री हो, अभी उसे आप सुंदर से साड़ी पहना दीजिए और सुंदर सुंदर उसे आभूषण दे दीजिए, आभूषण से उसका श्रृंगार कर दीजिए, वह उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का हम प्रयोग करते हैं, जिन तत्वों का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का या जिन आभूषणों का कह लीजिए, जिन तत्वों का या जिन आभूषणों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यह होती है आपकी अलंकार की परिभाषा। आप एक बार दोबारा से सुन लीजिए, इसे अच्छे से आपके दिमाग में बैठा लीजिए। जिस प्रकार से स्त्रियों को आभूषण प्रिय होता है, कैसी भी स्त्री हो उसे आप सुंदर आभूषण पहना दीजिए तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उसी प्रकार से आपके जो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन आभूषणों या जिन तत्वों को हम प्रयोग में ले आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, या तो शब्द रचना के माध्यम से, मतलब उसमें एक ही शब्द या एक ही वर्ण की बात का पुनरावृत्ति से, या उस जो आपने काव्य रचना के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनके अर्थ के माध्यम से, उनके अर्थ के माध्यम से जब हमें काव्य की शोभा बढ़ रही हो या शब्दों के माध्यम से बढ़ रही हो, इन दो ही प्रकारों से हम मुख्य रूप से इन दो ही प्रकारों से किसी काव्य की शोभा को बढ़ाया जा सकता है। काव्य यानी कविता, कविता की शोभा को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकृत करेगा वही अलंकार होगा। स्त्रियों को अलंकृत करेगा तो उसे उनका स्त्री का अलंकार या स्त्री का आभूषण कहेंगे। काव्य को अलंकृत करेगा तो उसे काव्य का अलंकार या काव्य का आभूषण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आइए आगे चलते हैं। अब हम अलंकार के प्रमुख
भेदों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अलंकार को विभिन्न विद्वानों के मतानुसार विभिन्न भेदों में विभक्त किया गया है। किसी ने 8, किसी ने 9, किसी ने 7, किसी ने 3, किसी ने 5। हर विद्वान ने अलग अलग अपने मत के अनुसार अलंकार के भेद बताए हैं। मगर हमारे हिंदी के सिलेबस में यूपी बोर्ड ने हमें सिर्फ 2 प्रकार के प्रमुख अलंकारों के बारे में पढ़ने की बात बताई है। अलंकार के 2 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से? आपका पहला शब्दालंकार होता है और दूसरा अर्थालंकार। अब हम इसके बारे में छोटे छोटे शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में, छोटी छोटी परिभाषाओं के साथ इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपसे शब्दालंकार और अर्थालंकार पर अलग अलग डिस्कशन करेंगे कि शब्दालंकार क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, अर्थालंकार क्या होता है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और कौन सा हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है, हाई स्कूल में कौन सा पढ़ना है और इंटरमीडिएट में कौन सा पढ़ना है, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपका जानना ये आवश्यक है कि यह शाब्दिक रूप से इनका मतलब क्या होता है, कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। इसके अलावा ये जान लीजिए कि आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में केवल और केवल अर्थालंकार ही आपको पढ़ना है, और यूपी बोर्ड के सिलेबस में, हाई स्कूल के सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थालंकार पढ़ना है, और इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 के सिलेबस में आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के बारे में पढ़ना है। और उसमें आपको पढ़ना है उनका लक्षण होता है, मतलब उनकी परिभाषा, उनका स्पष्टीकरण। लक्षण और स्पष्टीकरण मतलब एक ही बात होती है। ये लक्षण रहेगा तो शब्दालंकार में है, ये लक्षण रहेगा तो अर्थालंकार में है। स्पष्टीकरण मतलब उसके बारे में जानना, और उसका उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ उदाहरण हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, एक एक अलंकार पर एक एक वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे, और उसमें आपको बताएंगे कि कम से कम हम 8 से 10 एग्जाम्पल जो बोर्ड के दृष्टि से आपके बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और आशा करेंगे कि उनमें से ही आपके लिए एग्जाम्पल आ जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके लिए हम आगे जब बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल सीरीज आपके पास सामने लेकर आएंगे, तब हम वहाँ पर करीब हर अलंकार से 20-20, 25-25 वो एग्जाम्पल आपको देंगे जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसमें से श्योर एंड सर्टेन होगा कि आपके पेपर में फंसेगा ही फंसेगा, एक ना एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से सुंदरता एवं रमणीयता का मतलब होता है कि उसको और अच्छा बना देना। सुंदरता तो आप जानते हैं, उसको सुंदर बनाना। रमणीयता मतलब होता है कि और भी अच्छा बना देना शब्दों के माध्यम से। शब्द मतलब अक्षर होता है, अक्षरों कहीं कहीं एक ही अक्षर का बार बार प्रयोग करके, या कहीं कहीं एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग करके, और इस प्रकार से जब हम काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, मतलब कविता की जो सुंदरता है उससे बढ़ जाती है, इससे शब्दों के माध्यम से जो बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता, उसकी रमणीयता और उसकी सजीवता में 4 चांद लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो अलंकार होते हैं उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। आइए इसका उदाहरण दे देते हैं। ये कर्म तरुजा तक कमाल तरुवर बहुत छाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कर्म तरुजा तक कमाल तरुवर बहुत छाए, यहाँ त वर्ण या त शब्द है, इसकी आवृत्ति बार बार हुई है। एक से अधिक बार ये शब्द आया है ना, ये अच्छा बार बार आया था कई बार। तो इससे इस काव्य की इस पंक्ति पर या कविता की जो ये पंक्ति है इसमें 4 चांद लग गए, इसमें सुंदरता आ रही है, इसकी रमणीयता बढ़ रही है। तो इस प्रकार जब किसी काव्य की पंक्ति की या काव्य की रमणीयता बढ़ाई जाती है शब्दों के माध्यम से, या शब्द के उच्चारण के माध्यम से, या शब्दों की पुनरावृत्ति के माध्यम से, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से सुंदरता एवं सजीवता तथा रमणीयता उत्पन्न की जाती है। जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से, मतलब काव्य के शब्द, अभी हमने पढ़ा शब्दालंकार में कि शब्दों के माध्यम से, यहाँ अर्थालंकार में
अर्थालंकार का मतलब होता है जो काव्य में शब्द हमने प्रयोग किए हैं, जिन शब्दों से हमारा काव्य बना हुआ है। जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ जब पढ़ते हैं तो हमें और आनंद की अनुभूति होती है और काव्य और सुंदर बन जाता है। तो जब काव्य में हम अर्थ के माध्यम से आनंद की अनुभूति करते हैं और अर्थ के माध्यम से सुंदरता और सजगता उत्पन्न होती है, तो वहाँ हम उस प्रकार के काव्य को क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। आपका एग्जाम्पल है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद यानी भगवान श्री हरि विष्णु, तो भगवान हरि विष्णु के पद यानी पैर, तो भगवान विष्णु के जो पैर है वो किस प्रकार है? कोमल है। किस प्रकार कोमल है? कमल के समान। जैसे कमल की पंखुड़ी होती है, कमल का फूल आप लोगों ने देखा होगा, कमल के फूल की पंखुड़ी बहुत ही कोमल होती है, हल्का सा उसे छुइए तो वो मुड़ जाती है, वहां पर चिन्ह बन जाता है। तो इस प्रकार ही आपके भगवान विष्णु के जो पैर है वो कोमल है, यानी इतने सॉफ्ट है या मुलायम है। तो जब इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे, इससे हमें क्या हो रहा है? इसके शब्द के माध्यम से नहीं, इसमें अर्थ के माध्यम से हमें सुंदरता और सजीवता देखने को मिल रही है, रमणीयता, काव्य की शोभा बढ़ रही है। तो इसलिए हम इस प्रकार के जो काव्य होते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्तों, हमारी भाषा समझ में आ रही हो, हमारे बताने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो, उसमें किसी सुझाव की जरूरत हो तो हमारे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसे देखिए और लाइक करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ और जानने वालों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए और उनसे भी कहिए कि वो भी हमारे कंटेंट्स को देखें। हमारा प्रयास निरंतर यही रहेगा कि हम आपको ऐसे ही कंटेंट्स को धीरे धीरे बहुत ही आसान तरीकों से समझाने का प्रयास करेंगे, जो आपके जहन में ज़्यादा दिनों तक बैठा रहेगा और आप जब बुक से या किसी अपने रेफरेंस से किसी किताब को पढ़ेंगे या कहीं देखेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा कि हाँ, हमने ये चीज़ शिव शक्ति स्टडी माइंड पर पढ़ी थी, सर ने हमें ये पढ़ाया था। तो आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट्स को लाइक करिए, उन्हें वॉच करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको नए वीडियोज़ आने पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।